ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हो सकता है कि जो फजर का अब्बू है उसे एहसास हो जाए कि जो कुछ उसने शेर के साथ और फजर के साथ किया है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और शेर को एक्चुअली जो फजर है वो उसको कहती है कि मैं अपने अब्बू को और तुम्हें वजाहतें देकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और मैं जब भी अब्बू को मनाने की कोशिश करती हूँ तुम ना किसी तरीके से तो मेरे पास आ जाते हो और अब्बू जान मुझ पर शक करने लग पड़ते हैं। मैं वजाहतें दलाल देकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं अब अलहदा रहना चाहती हूँ और फिलहाल तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि फ़िलहाल मैं एक पुरस्कून ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और क्योंकि एक्चुअली जिस तरीके से इसके कज़न का करैक्टर दिखाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म का शख्स था, इस वजह से वो शेर की जाल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फंस चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और पूछेगी कि तुम ये स्मगलिंग क्यों कर रहे थे, और बाद में हो सकता है कि जो शेर का अंकल उसे भी एहसास हो जाए कि जो कुछ इसके साथ हो रहा है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शेर का हाथ है। शेर बदला लेना चाहता था और उसका अंकल उसके पास आएगा और उसको कहेगा कि तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो कहता है कि ऐसा मैंने कोई भी काम नहीं किया और ना ही तुम मेरे से कुछ करवा सकते हो और ना ही तुम मुझसे बदला ले सकते हो, क्योंकि शेर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इस वजह से नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि वो गुस्से में आकर जब खाना खाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा। उसकी वजह यह कि वो गुस्सा अपने अंकल पर तो नहीं निकाल सकता था और ना ही अपने कज़न को मार सकता था, वो चाल चल सकता था। और शेर भूखे शेर की तरह उसने वैसा ही अपनी चाचू पर वार किया है, अपने चाची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। एक बेटा जो पहले ही बर्बाद हो चुका था और दूसरे बेटे को भी बर्बाद कर दिया है, जो देखकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। शेर क्योंकि अब एक्चुअली इमोशनली तौर पर नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों के साथ सोच रहा है, इसी वजह से उसके अंकल को भी अब बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो शेर से माफ़ी मांगे। लेकिन क्योंकि उसका बेटा अब एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे वापस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पुलिस बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करती है, उसके चाचे को तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। शेर उसको कहता है कि तुमने मेरे अब्बू जान की कत्ल किया है, तुमने मेरे अब्बू को, और मैं इस कत्ल का बदला ऐसे ही लेना चाहता था। मैं तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूंगा और ना ही मैं माफ़ कर सकता हूं, जो देखकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आपको लगता है कि इस ड्रामे में थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिला है तो इनबॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ड्रामे की हिट होने की सिर्फ एक वजह दानिश तैमूर की प्रेजेंटेशन है, अदरवाइज इसमें कुछ भी डिफरेंट यूनिक नहीं है। इससे पहले हमने ऐसे ड्रामे बहुत ही ज़्यादा देखे हैं जिसमें दानिश तैमूर अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, फैमिली की बात नहीं मानते और जो लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। सेम इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि वह लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसकी फैमिली ने उसे बर्बाद कर दिया है, अब वो उनसे बदला ले रहा है, लेकिन साथ साथ में वो लड़की का भी साथ दे रहा है, जो देखकर थोड़ा सा अजीब इरिटेटिंग इस वजह से भी लगता है कि मुझे लगता है कि दानिश तैमूर एक अच्छे फैंटास्टिक एक्टर हैं, उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट पर काम करना चाहिए और ऐसे ड्रामे बनाने चाहिए ताकि लोग उसके ड्रामों को देखकर इंजॉय भी फील करें और कुछ डिफरेंट यूनिक उन्हें देखने को मिले ताकि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे।